नमस्कार, मैं मानसून में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। बीजेपी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता गौठान में पहुंच रहे हैं और वहां जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच हम आज मौजूद हैं अभनपुर स्थित बेंद्री गाँव में, जहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हुए हैं बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता। वहीं आप देख सकते हैं हम यहाँ मौजूद हैं गौठान में, जहाँ पे कुछ गौठान जैसी दिखाई नहीं दे रही है, ना गाय है। और जो गायों के लिए जो शेड बनी हुई है, जो पैरा भूसा रखने के लिए, वो सारी टूट गई है। और साथ ही जो यहाँ कार्य करते हैं कर्मचारी, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदीप सिंह जी। आइए सीधे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रहे हैं, उसको लेकर? आज देखिए, हम लोग बेंद्री में आए हुए हैं चलबो गौठान खोलबो पोल के इस कार्यक्रम में। आज आपके सामने सब दिख रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार जी ने जो कार्यक्रम गौठान का जो बनाया है, उस गौठान में एक गाय नहीं है, एक पशु नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और मेरे पीछे आप स्वयं देखिए कि जो गौठान गाय को रखने के लिए जो शेड बनाया गया था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पर इसके पीछे इसको देखने वाला कोई नहीं है। गाय के लिए चारा नहीं है। गांव से दूसरे जगह से डेयरी फार्मों से ला करके गोबर और मिट्टी का ढेर यहाँ लगा के लोगों को ये बता रहा है कि जो हमने यहाँ पे गाय पाल रखे हैं, ताकि लोग कोई आए तो देखे कि जो यहाँ गोबर है तो गाय भी जरूर होगा। लेकिन एक भी गाय, सुबह से मैं आके खड़ा हूँ, ना एक गाय है, ना ये कोई यहाँ का रखवाला है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है। पीछे एक गैस टंकी बना के रखा है, गोबर गैस बनाने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा करके गोबर गैस का टंकी बना के रखा है। लेकिन आज तक इसमें से एक टंकी गैस नहीं निकाल पाए इन लोगों ने इस मिट्टी को गांव के लोगों को पैकेजिंग करके लोगों को दे रहा है 300 रुपया करके। एक किसान को 300 रुपया दे करके एक बोरी मिट्टी खरीद के ले जाना पड़ रहा है। जो कि मैं किसान से आज बात किया तो किसान का कहना है, इस गोबर खाद से जो खाद हमको कंपोस्ट खाद बोल के दिया जा रहा है, वो अगर खेत में हम डाल रहे हैं तो 300 रुपया का मतलब खाद तो डाल रहे हैं, लेकिन 3000 रुपया में उससे जो मतलब दूसरे पौधा उगता है, उसको सफाई करने में हमारे 3000 रुपया लग रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचारियों में इसमें डूबे पड़े हैं। और ये देख रहे हैं, आप सब देख लीजिए। और सामने हमारे किसान भाई लोग हैं, यहाँ का सरपंच जी है, यहाँ का जिला पंचायत के जिला सदस्य हैं, हमारे साथ में और आए हुए किसान भाई लोग हैं। आप उनसे भी बात करके देख लीजिए जो आज इस गौठान का क्या दुर्गति किए हैं इन लोगों ने, किस कदर भ्रष्टाचारी कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के बाहर जाते हैं, जाके ये कहते हैं कि जो हम छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको लिए पूरे दूसरे राज्यों के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आज मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना जा रहा हूँ कि जो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के सरकार इस कदर भ्रष्टाचारी में डूबे पड़े हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो इस अभियान के तहत सरकार को क्या संदेश? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, भूपेश जी, आप संभाल जाइए। गरीबों से जो पैसा आप हर महीना 200 रुपया, हर किसान का 1 एकड़ के प्रति 200 रुपया लेते हैं, उस 200 रुपया दे करके गांव के लोग अपना गौठान को संभालते हैं। ना कि आपका द्वारा कुछ दिया हुआ कोई एक पैसा यहाँ पे आप खर्चा करते हैं। उल्टा आपने जो समिति बनाई है, उस समिति के लोगों को हर महीना मानदेय दे रहा है। आप हर महीना 10,000 रुपया भेज रहे हैं। वो 10,000 रुपया कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, कौन खा रहा है? आप जो 500 रुपया करके समिति के सदस्य को दे रहे हैं, और जो समिति के अध्यक्ष को जो 700-800 रुपया दे रहे हैं, ये पैसा किस मर्द से दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो जब देश सेवा में, गांव के सेवा में आए हुए हैं, ऐसा व्यक्ति को मानदेय देने का क्या मतलब है? आप ये इसका जनता को आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ गांव के सरपंच इंद्र कुमार साहू जी मौजूद हैं, हम सीधे बात करेंगे उनसे। क्या कहेंगे सर, चलबो गौठान खोलबो पोल के अभियान को लेकर? ये गौठान जो गांव में गौठान खोले हैं, जो भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, ये किसान मन ला एक प्रकार के ठगत। ये बेंद्री में गौठान तो है, मगर यहाँ के किसान मन ला एकर से कोई फायदा नहीं है। यहाँ ना तो गोबर खरीदी हुआ थे और ना ही कोई व्यवस्था है।
यहाँ जो सरकार के जो 15वें वित्त के जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि आते ओला जनपद सीओ के द्वारा दबाव डाले जाते कि आप गौठान में खर्च करो। यदि गौठान में खर्च करत हन तो हमारे गांव के जो मूलभूत आवश्यकता है वो कार्य हम पंचायत में नहीं कर पान। काबर यहाँ गौठान के लिए अलग से कोई फंड नहीं है। जो भी व्यवस्था है यहाँ यदि बकरी शेड है तो वो भी रोजगार गारंटी से बने हैं। यहाँ मुर्गी शेड बने हुए हैं वो भी रोजगार गारंटी के द्वारा बने हुए हैं। यहाँ तार घेरा है वो भी रोजगार गारंटी के द्वारा निर्मित है। यहाँ जो अभी वर्मी कंपोस्ट में जो शेड बना थे वो भी 6 लाख रुपए के अभी रोजगार गारंटी के द्वारा बना थे। सरकार के द्वारा गौठान के लिए 1 रुपए के यहाँ अलाट नहीं है। सारी व्यवस्था रोजगार गारंटी के द्वारा करे जाते और रोजगार गारंटी में ये व्यवस्था है कि हमला साल भर 1.5 साल के बाद एकर भुगतान होते। तो ग्राम पंचायत ला यहाँ निर्माण कार्य करे में भी बहुत तकलीफ है। समस्या भी आती होगी। हाँ, बहुत समस्या है यहाँ। और जो गोबर यहाँ जो खरीदा थे एकर द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट के जो निर्माण करा थे वो डुप्लीकेट है। यहाँ अभी 1 साल पूर्व यहाँ के ग्राम सेवका के द्वारा हमारे आश्रित ग्राम परसठी से 2 ट्राली यहाँ घुरवा के खाद ला के यहाँ खाद में चलाई करके यहाँ मिक्स करत रही से। जिला उच्च अधिकारी डीडीए है कश्यप जी और यहाँ के ब्लॉक के जो कृषि अधिकारी है वो मतलब यहाँ बुला के यहाँ दिखाए गेरी से यहाँ नकली खाद के निर्माण करत रही। ओकर बाद भी वो कर्मचारी जो रितंबरा अग्रवाल के ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। यहाँ राजनीति दबाव के द्वारा यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करे जाए। यहाँ 11 सदस्य जो गौठान समिति में जो निर्मित है वो सदस्य मन एक कांग्रेस समर्थित है और वो चाहती कि यहाँ एक पंचायत में एक समानांतर पंचायत चलाए के प्रयास करते कि गौठान कैसे यहाँ अव्यवस्थित हो। आज हमारे जो ग्राम बेंद्री में है यहाँ गौठान से हमारा कोई बेनिफिट तो नहीं है, मगर हमन जो गांव के जो किसान भाई हैं वो प्रति एकड़ 200 रुपया चंदा इकट्ठा करके हमन गांव में रखवार की व्यवस्था करते हैं जो अपन फसल के चराई के सुरक्षा के लिए। मगर सरकार के द्वारा गौठान तो बना देंगे, ये गौठान में हमारे मन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के लिए। और यहाँ जो चरागन होते ओकर लिए भी सरकार के द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक किसान के द्वारा हमन जो व्यवस्था करथन वो भी अक्टूबर के बाद यहाँ जो गौठान समिति है ओकर द्वारा यहाँ ताला तोड़ दे जाते यहाँ गौठान के। और गांव के जो किसान मन के जो धान है ओकर चराई करवा देते। तो कुल मिला के सरकार एक तरफ तो गौठान के वाहवाही लेते और दूसरी तरफ किसान मन ला यहाँ परेशान करते। चूँकि मैं बीजेपी समर्थक सरपंच हूँ ओकर कारण यहाँ के गौठान में हमारा बहुत सारा समस्या के जूझे लगते। और किसान मन के द्वारा जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं वो एक पंचायत ला बदनाम करे के प्रयास करते कि गौठान में सरपंच के द्वारा कोई कार्य नहीं करे जाते करके। आप देखा था कि यहाँ गाय मन के लिए छाँव के लिए 15 वित्त आयोग से में छावनी निर्माण करे रहे हो और वो समय भी बोले कि अस्थायी व्यवस्था मत करो, यहाँ टीना के सेट लगना चाहिए। मगर सरकार के जो आदमी सीओ के द्वारा ये बोलेगी कि नहीं, हमको छत्तीसगढ़ ही संस्कृति दिखाना है। आप जैसा भी है बांस बल्ली से लगाओ, उड़ने दो, उड़ता है तो पैरा के जो खदर है उनको उड़ने दो, उससे नहीं फर्क पड़ता। हर साल आप उसका मरम्मत करते रहना, मगर हमको छत्तीसगढ़ी संस्कृति दिखाना है करके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो छपरी है वो उड़ गया है। यहाँ कोई गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ कोई गाय है, न यहाँ कोई पेरा की व्यवस्था है। सरकार के द्वारा यहाँ के गौठान संचालन करने के लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है ना। और ये जो पेरा व्यवस्था है वो कल लिए 40,000 रुपये दे जाते, मगर यहाँ के गौठान में कोई ओकर बेनिफिट नहीं है और एकर से हमन ला कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये सरकार के कहना चाहिए किसान ला गुमराह करे के योजना है। और एकर पहली भी ये जो आज वर्मी कंपोस्ट के जो आज वह वाई लूटा थे, आज सरकार के द्वारा हमन जो घुरवा के द्वारा एक खाद ला उत्पन्न करते रहे जेला आज हमारा 300 रुपये से खरीदे लगा थे। और अनिवार्य कर दे कि आप 3 बोरा प्रति एकड़ खरीदोगे तभी हम आपको खाद देंगे करके। तो ये अनिवार्यता समाप्त किया जाए, ये ला स्वेच्छा रखना चाहिए कि अगर हर किसान अपन घर में घुरवा खाद के द्वारा हमन जो गोबर खाद हमन उत्पन्न करथन। और ये सरकार एकर द्वारा व्यवसाय करते नकली खाद बेच के, हमारा एकर से गाँव ला कोई बेनिफिट नहीं है। तो बिल्कुल देख सकते हैं सरपंच जी का कहना है कि सरकार तो गौठान बना दी गई है परंतु यहाँ व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में जो सरपंच है, जो गांव के सदस्य हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ के जनपद सदस्य से, उनसे बात करेंगे। कहेंगे आप एक जनपद सदस्य, आपका पर भी कार्य का भार होगा, इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे आप?
मैं जनपद सदस्य होने के नाते पूरे अभनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी गौठान होता है वहाँ जो भी कार्य हो रहा है उसके बारे में जनपद में भी चर्चा होता है। और गौठान के लिए सरकार एक योजना तो बनाई है, लेकिन गौठान के लिए कोई बजट नहीं रखा है। पूरा प्रदेश के जनप्रतिनिधि लोग जानते हैं और आम जनता भी इस बात को जानते हैं। जब कोई बजट नहीं है तो वहाँ फिर उस कार्य के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो जो भी केंद्र सरकार के जो भी राशि आ रहा है ऊपर से, उसी को इसमें डिवाइड करके इसके छोटे मोटे कार्य को करा रहे हैं। इस गौठान में महिला सहायता समिति को इस गौठान में कार्य के लिए दिया गया था, लेकिन उसको पेमेंट नहीं हो पाया उसको कार्य में, इसलिए वो समिति इस गौठान से छोड़ दिया गया है। ऐसे अभी भी जो भी काम कर रहा है उसको मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे ये गौठान चल रहा है। और इस किसान लोगों को अभी आप देख रहे हैं कि इस मई समाप्त होने जा रहा है, जून में फसल बोना शुरू हो जाता है किसानों का, और अभी तक के यहाँ गाय के व्यवस्था के लिए न चारा है न पानी है। तो ये अव्यवस्थित ढंग से हर साल मतलब रहता है व्यवस्था, और ये किसानों के हित में ये गौठान नहीं है। इससे पहले भी कांजी हाउस रहता था जिसे किसान अपने मवेशियों का व्यवस्था कर लेता था, लेकिन ये गौठान करके ये मात्र यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को जिलाने के लिए उनको मानदेय व्यवस्था किया गया है और व्यवस्था किया गया है, और एक समिति बना के अपने कार्यकर्ताओं को फलीभूत कर रहे हैं। बाकी गौठान में किसी गांव वाले को न किसी किसान को कोई लाभ है नहीं है। यहाँ गाय यहाँ रहती नहीं है, चारा नहीं है, पानी नहीं है। जिस समय गाय को यहाँ रखा जाता है बरसात में ज़बरदस्ती, यहाँ से भी कई गाय मर के जाती है, क्योंकि उसके लिए चारा पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। इसलिए यहाँ ज़्यादा ये उपयुक्त नहीं है, किसानों की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, और इसके माध्यम से सिर्फ सरकार घोटाला करने में लगे हैं। अपने कार्यकर्ता अपने सरकार के भ्रष्टाचार में यहाँ गौठान के माध्यम से भर पड़ता है। सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार मत करिए, किसान हितैषी हैं तो इसमें अच्छे से कार्य हो। हमारे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि आप अभी से सुधर जाओ और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं इस पे लगाम लगाइए और किसानों के हित में काम करिए। ये हम आपको चेतावनी देते हैं, नहीं फिर अपने पद को छोड़ के चले जाइए।